सुबह सुबह का समय था। पंडित जी जा रहे थे घूमने के लिए और उनको श्यामू के पापा मिलते हैं। कहते हैं, अरे पंडित जी, आप सुबह सुबह कहाँ निकल लिए? लगता है कोई काम है। तब तक श्यामू और रामू की माँ कहती है, तुम लोग दिन भर पड़े पड़े सोते रहते हो और कोई काम नहीं है। जाओ कुछ आम लेके आओ, तुम्हारे लिए मैं सब्जी बनाऊंगी। अब दोनों सोनू मोनू जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बाग में लेट जाते हैं। तब तक वहाँ से बाग का पेड़ जो होता है उसमें आम लगे हुए होते हैं। आम पेड़ से एक आम गिरता है। अब सोनू मोनू कहते हैं कि आम तो एक ही गिरा है, माँ ने तो दोनों लोगों को काम दिया है। तब तक वहाँ उस बाग के सेनापति आ जाते हैं। वह कहते हैं, बच्चों, तुमने आम तोड़ा है, तुमने ऐसी हिम्मत कैसे की? अब जिनका यह बाग है वह तुम्हें सजा देंगे और तुम दोबारा ऐसी हरकत कभी नहीं करोगे। तुमने आम तोड़ा है। सोनू मोनू कहने लगे, अरे सेनापति जी, मैंने कोई भी आम नहीं तोड़ा है। आम तो अपनी मर्जी से गिरा है और मैंने अभी उठाया भी नहीं है। आम तो वहीं पड़ा है। तब तक मोनू को सेनापति राज दरबार ले जाते हैं और मोनू आके दादी से कहता है, दादी माँ, लगता है सोनू को सेनापति ले गए हैं और एक व्यक्ति वहाँ पे ले जाके उसको, जिसका बाग था आम का, वो वहाँ ले गया है। अब सोनू को रास्ते में जब वो अकेला वापस लौट रहा था, उसको एक भयानक सा राक्षस मिलता है। अब वह कहता है कि तुम मुझे परेशान मत करना। तब तक गांव में बहुत ही बड़ी बीमारी फैलती है और गांव का हर एक व्यक्ति बीमार होने लगता है। हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाता है और कुछ जो मुसलमान होते हैं वो अपने मौलवी के पास जाते हैं और हिंदू सब अपने डॉक्टर के पास जाते हैं कि कैसे भी दवा करिए और हमारे बच्चों को ठीक रखिएगा। लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ होता तो नहीं है, हालात उससे ज़्यादा ही बिगड़ते जाते हैं। फिर राजा और सेनापति अपने नौकर से कहता है, जाओ उन बच्चों को घर तक छोड़ के आओ। लेकिन बच्चे पहले ही अपने घर पहुंच चुके थे। वह कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो उसको तुम्हें साथ ले जाने के लिए भेजा था और तुमने मेरी बात नहीं सुनी। बच्चा छोटा था, उसको डर भी लग सकता है। तब तक वहाँ पे राज दरबार में एक बहुत बड़ी आक्रमण की तैयारी हो रही थी। दूसरे राज्य के राजा जो वहाँ पे आक्रमण करने के लिए आ रहे थे। फिर उस राज्य में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया और सारे सेनापति मारे गए और उस गांव की सारी खुशी नष्ट हो गई। वहाँ की शांति सारी भंग हो गई। कुछ दिनों के बाद राजा दरबार में बैठते हैं। उनके पिताजी बड़े राजा बैठते हैं। वह कहते हैं, ऐसे युद्ध करने से जीवन नहीं कटेगा, लगता है बहुत शांति की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें शांति का ही संदेश देना पड़ेगा। युद्ध करने से कुछ नहीं होगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में शांति रहेगी और सब मित्रता से रहेंगे, तभी यह जीवन सफल हो सकता है। वरना युद्ध होना और या अशांति फैलना हमारे इस राज्य को बर्बाद कर देगा। राजा ने यह निर्देश दिया कि जाओ और पूरे राज्य में शांति का संदेश फैलाओ। कोई भी युद्ध नहीं करेगा, कोई भी कठिन शब्द नहीं बोलेगा, कोई किसी का बुरा नहीं करेगा, सब शांति से रहेंगे। राजा की यह बात सुन के उनका दूत राज्य के में घूमने लगता है और वह बताने लगता है कि सब लोग शांति से रहें। सुबह सुबह उसी राज्य का लड़का घूमने चला गया। तब तक वहाँ पे देवताओं को ये बात, जब ऊपर भगवान सब कुछ देख रहे थे, उनको पता चला कि यहाँ पे धरती पे इतना दुराचार हो रहा है, यह सब क्या हो रहा है। अब लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। धरती पे ये सब इतना बुरा बुरा होगा तो यह धरती का तो विनाश हो जाएगा। शंकर पार्वती जी कहते हैं, लगता है सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। फिर देखते देखते भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। फिर से वही दिनचर्या हो गई। पंडित जी घूमने लगे। चिंटू पिंटू फिर से सो के देरी से उठने लगे। माँ गुस्सा करने लगी और सेनापति फिर से आते हैं। बच्चे कहते हैं, अरे ये फिर से आम गिर गया। अब सेनापति आएंगे और फिर से हमें डांटेंगे और घर ले जाएंगे अपने। फिर हम लोगों को फिर से भूत मिलेगा। फिर तब तक सेनापति आ ही जाते हैं। बच्चे आम को देख रहे होते हैं। तब तक सेनापति कहते हैं आते, अरे बच्चों, कोई बात नहीं, तुम आम अपने घर ले जाओ और आराम से खाओ। अब हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। हमारे राज्य का बस यही एक निर्देश है कि हम अपने राज्य में
पूरी तरीके से शांति का संदेश दें और शांति फैलाएं। कोई भी अशांति नहीं करेगा। बच्चों, तुम्हें जितने मन हो उतने आम तोड़ो, मैं तुमको मना नहीं करूँगा। बच्चे इतने खुश होते हैं और कहते हैं, अरे सेनापति जी, आप तो जुग जुग जियो, आपने तो मेरा दिल खुश कर दिया, मेरी माँ बहुत खुश हो जाएगी। बाय बाय।